हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो जी आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। तो मुझे सबसे पहले धोने हैं कपड़े। जो धोबी के यहाँ नहीं जाते धोबी ख़राब कर देता है। तो मेरे यहाँ चल रहा था काम और कपड़े के ही जोड़ी हो गए थे। तो मैंने क्या, सबसे पहले मैं कपड़े धोऊंगी और फिर मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आज खाना बनाऊंगी। जी सबसे पहले मैं आ गई थी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। धोबी के यहाँ भेज तो देते, मैंने ये देखा कि मेरे पास भी वॉशिंग मशीन थी और है, लेकिन मैंने मशीन में कपड़े धोए तो जैसे कि मेरे हस्बैंड के बनियान हैं वो 1-2 महीने में बिल्कुल ख़राब हो गए। और कपड़े अगर मैंने धोए तो वो 6 महीने में कपड़े ऐसे हो गए जैसे कि कई साल पुराने कपड़े हों। तो मैंने वॉशिंग मशीन का रिज़ल्ट बहुत अच्छी तरह से देख रखा है। तो जी मंगाने को तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंगा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं। और दरअसल मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं धोबी के यहाँ भेजती हूँ पहले से ही, लेकिन धोबन ना उसने भी 2-3 वॉशिंग मशीनें रख रखी हैं। और जो मेरी हेल्पर है वो गई थी, देख कर आई थी, तो कहने लगी आंटी उन्होंने तो खुद ही मशीन में धो दिए वो तो मैं बहुत ना के बराबर सोचती हूँ कि उनके यहाँ कपड़े ना धुलवाऊँ। मैं प्रेस के लिए कपड़े भेज देती हूँ। और ख़ास करके तो मैं अब की पूरी गर्मी हो गई तो मैंने यही सोचा कि अपने खुद धो लूँ हाथ से। तो यहाँ जैसे कि वैसे तो मैं ऐसे करती हूँ, अब गर्मी में जैसे कि रोज़ नहाना तो मैंने अपने कपड़े जब ही धो दिए हाथों हाथ। लेकिन जैसे कि मेरे घर में काम चल रहा है एक हफ्ते से, तो कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए, इकट्ठे हो गए। और बस ये मेरी ही है, अभी बेटी के नहीं निकाले मैंने। तो मैं धो रही थी कपड़े और बस परहेज़ के लिए धोबी के यहाँ भेज दूँगी। तो बेटी भी धोने को तो धो रही हैं, जब बड़ी बड़ी फैमिली है और माशाल्लाह से 10-10, 5-5 आदमियों के कपड़े धोने पड़ते हैं तो लेडीज़ बेचारी क्या करें, धोती हैं। और उन्हें सही लगता होगा, मुझे नहीं लगता, क्या पता मेरा नज़रिया सही ना हो, उनका सही है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हाँ भाई, मुझे मेरी भी वॉशिंग मशीन पसंद नहीं है। ये धो रही थी मैं कपड़े और बस लेडीज़ के लिए ये हो जाता है कि हस्बैंड कहते हैं कि भाई क्या काम है, कुछ भी काम नहीं है, घर का ही तो काम है। अब कौन सा तुम बाहर का काम कर रही हो, घर का ही काम है। तो ये समझिए कि गर्मी में तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, रेस्ट करने का मिल जाता है और सो भी लेते हैं दोपहर को 1-8 घंटा। लेकिन सर्दियों में जब से ये सर्दी का महीना आया है और ये दिन छोटे हुए हैं, तो यकीन मानिए कि इतना छोटा दिन हो गया, इतना छोटा दिन हो गया कि बस सारा दिन काम में निकल जाता है और बस जल्दी 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 नमाज़ों का टाइम भी हो जाता है। जैसे कि जोहर पढ़ी, 2:30 बजे तक जोहर की नमाज़ पढ़ी तो 4 बजे असर की अज़ान हो जाती है। फिर उसके असर की नमाज़ पढ़ो तो मगरिब की हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करे, नमाज को मुँह पे नहीं लाना चाहिए। लेकिन मेरा मतलब था कि दिन छोटा हो रहा है तो बस कपड़े धोऊंगी और फिर मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। तो अभी तो मेरे घर में बहुत काम वाम फैला पड़ा है, तो कपड़े सुखाने की भी मुसीबत है। वैसे ना मैंने कपड़े सुखाने वाला स्टैंड मंगा रखा है, तो यहाँ पे धूल मिट्टी हो रही तो मैंने उसको कमरे के अंदर साफ़ करके रख दिया कि चलो कमरा तो बंद ही रहता है तो धूल मिट्टी ना जाए अंदर। तो बस मैंने सर्फ एक्सल टब के अंदर खोल लिया था और उसी में मैं कपड़े निकाल दूँगी। और हमें पता होता है कि भाई हमारे कपड़े गंदे नहीं हैं, बहुत जल्दी से धुल जाएंगे, लेकिन बस ताकत नहीं है। एक तो 1-2 महीने 1.5 महीने से मुझे खांसी ने इतना तोड़ दिया, धूल से इन्फेक्शन है मुझे। और डॉक्टरों को भी मैंने MDBS सबको दिखा लिया, लेकिन वो मेरी खांसी 10 का बंद नहीं हुआ। तो बस ये मेरा काम चल रहा था।
तो ये स्लिप डला हुआ है और ये स्लिप खुलेगा और फिर मेरे घर में चलेगा कम से कम 1 हफ्ता और काम। तो ये मेरी गुलनाज हेल्पर ब्रेड सरफ साबुन ख़त्म हो गया था तो ये लेकर आई थी। तो वैसे तो मेरे यहाँ एक और दूसरी है सायदा नाम की हेल्पर, वही काम कर रही है, लेकिन ये सब्ज़ी लाना, धोबी के यहाँ से कपड़े लाना, दूध लाना, तो यही लड़की करती रहती है। तो मैंने इसको साबुन दूध लेकर आई, साबुन लेकर आई, सरफ लेकर आई और ये बाहर का जितना भी सामान था सब लेकर आती है, सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आती है ये सब। तो जब से सर्दी लग गई और ये क्या हो रहा है कि एक मसला और भी है कि मेरे ना पथरी का दर्द भी हो रहा है। तो मुझे कपड़े धोने के बाद लग रही थी थोड़ी भूख और मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था एप्पल का शेक। तो फिर मैंने एप्पल का शेक बना के 1 गिलास वो पिया और मैं आ गई थी अब अपना खाना बनाने। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज बना लो तुम आलू का भुर्ता, चोखा भी कहते हैं इसको। तो मैंने आलू उबाल लिए और ये आलू मैंने फोड़ लिए और जी मैंने ये चटनी जो है ना, लहसुन नमक ज़ीरा और मैं ना साबुत मिर्चों की चटनी बनाती हूँ अक्सर और बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, जैसे कि किसी चीज़ में डालनी होती है, फुल्की वगैरह दही की बनाते हैं या किसी चीज़ में डालनी होती तो उसको निकालो और काम हो जाता है जल्दी। तो ये मेरे आलू हैं और देखिए जी आपके लिए भी खुशखबरी है कि नए आलू आ चुके हैं मार्केट में और इनमें जायका भी है। मैंने उससे पहले 2 बार आलू मंगाए तो समझो मेरी सब्ज़ी फीकी। तो ये हरी मिर्च और हरा धनिया चला गया और अब इसके अंदर चली जाएगी ये चटनी और फिर मैं इसको, और एक बात और बता रही हूँ आपको कि मेरे हस्बैंड को ना छोंक लगा कर भी भुर्ता पसंद नहीं है। एक दिन मैंने बनाया था तो मैंने चुपके से ना उसके अंदर छोंक लगा दिया, तो वो कहने लगे इसमें तो छोंक लगा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा देखो नसीब की बात है कि मैंने सोचा था कि आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा लेकिन आपने इसको रिटायर कर दिया कि मैं खाऊंगा ही नहीं। तो बिल्कुल मैं सादा बना रही हूँ यही वाला और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो जो चीज़ें देसी तरीके से बनती है ना, अब तो हर चीज़ में गरम मसाला और चाट मसाला, ये मसाला वो मसाला, जितनी ज़्यादा चीज़ डालते हैं ना उसका टेस्ट और उसका जायका ना गुम सा हो जाता है, ख़त्म सा हो जाता है। तो हमारी अम्मी नानी हमारी ऐसे ही बनाती थी। देखो ये माशाल्लाह से मेरा बहुत ही अच्छा चोखा बन गया और ये मैंने बना कर रख दिया हस्बैंड के लिए और मैं बनाऊंगी इसमें से अपनी बेटी के लिए आलू का पराठा। अब मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और जी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और मैं बनाऊंगी दही वाली सब्ज़ी, यानी कि आलू दही वाले, और आप भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और इतना ताम झाम भी मैं नहीं डालती ज़्यादा चीज़ें, करी पत्ता डाल देती लेकिन मैंने करी पत्ते का ना गमले में लगाया हुआ था और 5-6 महीने चला और वो फिर सूख गया। तो मेरे घर में ना जो भी कुछ मैं लगाती हूँ तो वो मेरे हाथ से ना नहीं होता, पता नहीं क्या बात है। तो इसमें डाला मैंने सरसों का तेल, तो मैंने पीली सरसों का तेल मंगाया हुआ है, बिल्कुल सामने का निकला हुआ। तो डाल दिया इसमें ज़ीरा और मैंने पीसा था लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, अब चला जाएगा इसके अंदर वो भी। तो जीरा अच्छी तरह से, तो ये मैंने आलू बचा लिए थे और मैंने इनको छुरी से काट लिया था, फोड़ा नहीं था, इनको काट लिया था। तो ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो देखिए जी मसाले का तो ये है कि मसाला जितना अच्छा बनता है ना तो हमारी सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है जितना मसाला अच्छा भुनेगा। तो मैं डालने को इसमें करी पत्ता डालती और डालने को मैं इसमें किचन किंग मसाला भी डालती, लेकिन नहीं मैंने वो नहीं डाला इस वजह से कि मुझे देसी
खाने ज़्यादा पसंद हैं और देसी जायका ही मैं तलाश करती हूँ कि मुझे देसी जायका मिले। तो ये मेरी दही फ्रीजर में रखी हुई थी और मैं फ्रीज करके रख लेती हूँ, जैसे कि इमरजेंसी में कुछ बनाना पड़ा तो 2 घंटे में मैंने इसको निकाल दिया और ये फिर सेट हो जाती है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं इसके अंदर डालती टमाटर का केचप प्यूरी बनाकर, लेकिन मैंने फ्रिज में देखा तो मेरे टमाटर गायब थे, नहीं थे टमाटर, और रात का टाइम हो रहा था तो मेरे पास लाने वाला भी कोई नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो दही वाले आलू बनाते हैं। तो फिर मैंने ना आज 1 किलो टमाटर मंगाए हैं, तो टमाटरों का रेट फिर बढ़ गया। मेरी गुलनाज लेकर आई थी तो 60 रुपये किलो लेकर आई वो, फिर आज नहीं तो 30 रुपये किलो मिल रहे थे पहले। तो टमाटर तो मिले नहीं थे, तो मैंने कहा चलो दही वाले आलू बनाते हैं, और टेस्ट भी बहुत लगे थे। तो जैसे ही मेरी दही ये सेट होगी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। मैंने कहा चलो ये दही सेट हो जाए और इसको ना चम्मच से चलाते रहना है, नहीं तो ये दही फट जाएगी और ये मसाला हमारा फट के ख़राब हो जाएगा। तो चीज़ ना मैं देखती हूँ, जैसे कि किसी शेफ़ की कोई चीज़ देखती हूँ तो ये समझो कि मैं देख भी रही थी। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, अगर कोई अच्छा शेफ़ बनाने वाला आलू की सब्ज़ी होगी तो बना लूँगी। तो इतने मसाले इतने मसाले इतने मसाले कि मैं आपको क्या बताऊँ, उन्होंने मसाले की हद कर दी। तो ये चली गई इसमें लाल मिर्च, और जी ये चली गई हल्दी। और देखिए आपको एक बात बताऊँ, मैं धनिया नहीं डालती। मैं आलू की सब्ज़ी में किसी में धनिया नहीं डालती और किसी में डाल देती हूँ। तो इसमें मैं दही वाले आलू में मैं धनिया डालने वाली नहीं हूँ, इसके अंदर डालूँगी मैं हरा धनिया। और मैं इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल सकती थी, लेकिन मुझे देसी जायका चाहिए था तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। और दही से ना हल्का हल्का सा खट्टा खट्टा आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी। तो ये चले गए मेरे सारे मसाले और मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। देखिए जी, अब कुछ दिन के बाद ना मेरा ये गैस का चूल्हा भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और ये मेरा किचन जो है ना ये भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए कि मेरा दूसरा किचन बन रहा है और मैंने चूल्हा भी मंगा लिया। तो ये माशाल्लाह से देखो मेरा मसाला कितना अच्छा बन गया, और ये ना फ्राई पैन को बिल्कुल चिपकने लगा, तो समझो कि घी बिल्कुल बाहर आ गया, यानी कि तेल। और मैं ना 5 मिनट आलू को इसके अंदर खूब अच्छी तरह से मसाले में भूनूंगी। और मैंने डाल दी थी इसके अंदर 1 हरी मिर्च बारीक काट कर चॉप कर। तो मैंने सबसे ज़्यादा मैंने और भी मसाले डाले और मसालों से भी बनाई, मैंने अपनी रेसिपी भी तैयार की, लेकिन जो मुझे जायका देसी चीज़ में आता है वो मुझे किसी चीज़ में नहीं आता। तो फिर मैं अलट पलट के वही अपनी अम्मी के तरीके पे अपनी अम्मी की रेसिपी ले लेती हूँ, और फिर मुझे अम्मी की याद भी आती है और फिर मुझे उनका खाना याद भी आता है। जैसे जैसे मैं खाना खाती हूँ तो मेरे इतना एहसास होता है कि मेरी अम्मी बनाती थी और हम खाते थे, तीनों चारों बहनें हम खाते थे, अम्मी हमारी पकाती थी। और हमारी अम्मी बहुत जल्दी से खाना बना लिया करती थी, और जैसे कि हमसे हमारी अम्मी ने कुछ काम कराया और देर हो गई तो कहती थी हटो जल्दी से, हट जाओ बस, मैं तुमसे करा नहीं रही हूँ, मैं खुद करूँगी काम। तो मेरी अम्मी ऐसी थी कि अगर मैं शादी से पहले खाना बनाना सीख रही थी तो अगर मैं रोटी तवे पे डाल रही हूँ तो अम्मी मेरी सेक देती थी रोटी। और मैंने मसाला पीसा तो अम्मी ने छोड़ दिया सब्ज़ी को। तो ये देखो जी माशाल्लाह से ये बन गई मेरी सब्ज़ी, और मैंने डाल दिया ये हरा धनिया और हरी मिर्च, एक मैंने पहले डाली थी इस वजह से कि मेरी सब्ज़ी भी कम थी। तो मैंने इसको खाया, बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगी मुझे, दही वाली, दही आलू की सब्ज़ी। तो मेरी अम्मी ना इतनी जायके की चीज़ बनाती थी, इतनी जायके की चीज़ बनाती थी, कम सामान में कम चीज़ों में जायका इतना होता था बेइंतहा। तो मैंने खाना बना लिया तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सूप बना लूँ। तो मैं ना घर का भी बना लेती हूँ,
लेकिन मेरे पास घर पे कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं पड़ी थी, तो मैं रेडीमेड सूप भी रखती हूँ। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सूप बना के ना एक प्याली पी लूँ। तो मैं बना रही थी जी सूप, और मैंने बर्तन धो के बनाया था बनाना नहीं, एप्पल शेक। तो मैं सोच रही हूँ कि रोज़ाना थोड़ा सा एप्पल शेक बना के पी लिया करूँ। थोड़ी मेरे अंदर ना, अगर मैं चलती हूँ ना थोड़ा, तो सांस फूल जाता है। और जैसे कि मैं बिस्तर पर लेटी हूँ और एकदम मेरे हस्बैंड आ गए और मैं गेट खोलने के लिए गई, तो मुझे चक्कर भी आने लगते हैं और मुझे सांस भी चढ़ जाता। तो देखने में तो मुझे थायराइड की वजह से मैं हेल्दी हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ मैं। तो ये सूप आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छा, बहुत ही जायके का लगा, बहुत अच्छा सूप था। तो मैं रुड़की से ला कर रख लेती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देसी चिकन का सूप भी बनाया था वेजिटेबल डालकर। तो वैसे भी बना लेती हूँ मैं, लेकिन ये भी मैं ज़रूर रखती हूँ। तो अब मेरा सूप तैयार, और पहले रख दिया पानी, जितना भी आपको बनाना हो, फिर इसको हिसाब से आप सूप पाउडर डाल दें। और उसके अंदर नमक नहीं होता, फिर नमक अपने हिसाब से डाल दें। और आपको अगर केचप डालना है, केचप डाल दें। सोया सॉस डालना है, आपके पास उपलब्ध हो तो सोया सॉस डाल दें, तो और इसका जायका अच्छा बढ़ जाता है। लेकिन मुझे ना सादा ही अच्छा लगता है, तो बिल्कुल मैंने सादा बनाया। और ये हो रहा था रात का टाइम, और गरम गरम सूप सर्दियों में बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने लास्ट में पिया था ये सूप, और फिर उसके बाद खाई थी मैंने खांसी की दवाई 1 घंटे बाद। तो ये बन रहा है मेरा सूप। और सर्दियों में गरम गरम सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि फ़िश। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि फ़िश ले आओ और फ़िश फ्राई बनाएंगे। देखो ये बन गया मेरा सूप, और बहुत टेस्टी लगा था, और बस पीने के लिए रेडी था। आप भी पी लीजिए। और मैं तो पीने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, पी लें आप भी। फिर अब लेकर आई थी गुलनाज दूध, तो बस फिर मैं सूप पीकर और ये गरम कर लिया था। और ये मेरी फाइनल लुक सब्ज़ी का, जो दही वाली सब्ज़ी थी। और देखिए जी, मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप देखा करें, मैं इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाती हूँ, छोटे छोटे भी लोग बनाती हूँ। और प्लीज़ आप देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।